A 33-year-old male comes to one of the hospital where I was posted as a registered medical officer. 33-year-old male, he comes in the middle of the night, approximately somewhere around at 2 o'clock he comes with severe pain in the abdomen. उसके साथ बहुत सारे relatives आए थे and there was huge confusion in the hospital. जब ये लोग सब आए, ओके, सिस्टर ने पेशेंट को बेड पे एडमिट किया, राइट. लुकिंग एट द पेशेंट, इट गेव मी एन इनसाइट कि व्हाट द ट्रबल कुड बी. द पेशेंट, व्हेन आई आस्क्ड हिम कि आपको क्या तकलीफ है, किधर दर्द हो रहा है, द पेशेंट वाज पॉइंटिंग लाइक दिस. In our medical language, the patient was having the pain from loin to groin. From loin to groin. I'll write it on board. So we have a story of 33-year-old male having pain from loin to groin. अच्छा सर, ये लॉइन क्या होता है? लॉइन ये है बेटा कि अगर कोई इंसान इस तरह से खड़ा है, उसकी पीठ तेरी तरफ है, ओके, राइट. सो ये जो हिस्सा है ना उसके लोअर बैक का, इसको हम लोग बोलेंगे लॉइन. और सर ग्रॉइन क्या होता है? अगर यही इंसान तेरी तरफ देख के खड़ा है बेटा, एंड लेट्स से ये उसके लेग्स का रिप्रोडक्टिव एरिया है, सो ये सेक्शन को हम लोग बोलेंगे ग्रॉइन, विच इज नथिंग बट द थाई फोल्ड. ओके, पेशेंट वाज हैविंग सीवियर पेन हियर. सो उससे जब स्पेसिफिकली पूछा गया तो उसने बोला पेन यहां से शुरू होते हुए, यहां से ट्रैवल करते हुए मेरे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तक जा रहा है. इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक पेन को हम लोग बोलते हैं लॉइन टू ग्रोइन पेन. ओके, यंग इंडिविजुअल विथ लॉइन टू ग्रोइन पेन. Immediately we started with the treatment. The pain was better. Next day we carried out certain reports. उसका है ना सोनोग्राफी रिपोर्ट्स और उसके कुछ बेसिक रिपोर्ट्स करवाए थे हमने. और रिपोर्ट्स आने से पहले ही I had told to the nurse as well as to the training doctors, okay, young doctors on duty, कि this is typically a case of kidney stones. Yes बच्चों, welcome back to our channel Yo-Yo Bio. For today's lecture we are going to talk about kidney stones in detail. Alright, now all those viewers, okay, right, if you are from medical field, if you are watching this video, don't watch it. I'll carry out a separate video for the MBBS, Ayurveda and homeopathic doctors as practitioners. This video is dedicated only to 11th and 12th standard students, okay, so that they master this topic from basics point of view. अच्छा बच्चों, अब क्या होता है ना, सबसे पहले ये ग्रामर सीख लो. लॉइन टू ग्रोइन पेन, किसी को भी कभी भी इस तरह का दर्द उठा, जहां दर्द शुरू हो रहा है उसके लॉइन से, और ये दर्द यहाँ से लॉइन से घूम के उसके ग्रोइन तक आ रहा है, यानी उसके जांघों तक आ रहा है. जांग, जांग मींस द थाई फोल्ड बेटा. वहां तक अगर ये पेन आ रहा है ना, इट इज द पेन ऑफ किडनी स्टोन अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज. लिख के ले ले, वरना डॉक्टर अवस्थी अपनी दाढ़ी कटा देगा बेटा. ओके, राइट. सर घमंड है, घमंड नहीं, अपने नॉलेज पे विश्वास है बेटा. ओके, हम बायो वालों की यही तो खूबी होती है, ओके, दैट वी आर कीड़ास फॉर नॉलेज बेटा. अब यहाँ पर इस पेशेंट से जब पूछा गया, सो वेरी टिपिकली ही वाज आंसरिंग कि यूरिन पास करने में कोई तकलीफ हो रही है. सो व्हाट वी फाउंड वाज ही वाज हैविंग पॉलीयूरिया, एंड ऑन फर्दर आस्किंग वी फाउंड दैट ही वाज हैविंग डिसयूरिया आल्सो. सर पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है? पॉलीयूरिया का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन. एक्सेसिव यूरिनेशन में दिस पेशेंट वाज हैविंग अर्जेंसी. नाउ व्हेन वी से अर्जेंसी, दैट मींस इसको बार-बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा था बेटा. ओके, एंड डिसयूरिया मींस पेनफुल यूरिनेशन, यानी यूरिन पास करने के टाइम इसको थोड़ा दर्द और थोड़ा जलन भी हो रहा था. तो पेशेंट टिपिकली बोला कि डॉक्टर 3-4 दिन से यूरिन पास करने में थोड़ा जलन हो रहा था, यूरिन थोड़ा रुक रुक के आ रहा था क्योंकि मेरे को दर्द होता था, मुझे लगा शायद ठीक हो जाएगा, बट अचानक से रात में
दुखने लगा और मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट किडनी स्टोन्स इन डिटेल। वी विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक नॉलेज कि किडनी स्टोन अगर होता है तो ये होता क्यों है बेटा। कॉजेस, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ किडनी स्टोन। ओके, नाउ किडनी स्टोन जो है ना ये एकदम लो लेवल लैंग्वेज है, गटर लेवल लैंग्वेज है, बिकॉज अपने बायो में ये चलता नहीं है। बायो इज अ सेपरेट डायमेंशन इन इटसेल्फ बेटा। बायो के हिसाब से किडनी स्टोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीनल कैलकुलस। रीनल मीन्स किडनी, कैलकुलस मीन्स स्टोन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज urolithiasis. It is also called as nephrolithiasis. अब बेटा यहाँ पे ना जो लिथ है ना, लिथ का मीनिंग इज स्टोन। ज्योग्राफी में पढ़े हो ना, लिथोस्फीयर जो रॉक, ओके, पत्थर का बना होता है। सी हाउ थिंग्स आर मैचिंग ना बेटा, छोटी छोटी बात पकड़ना आप चालू कर देने का। ओके, यूरोलिथियासिस और नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रो क्यों? क्योंकि किडनी के अंदर जो सेल्स होते हैं उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। अच्छा, अब यही पथरी अगर यूरेटर में हुई तो उसको हम लोग बोलेंगे यूरेटेरोलिथियासिस, और यही अगर यूरिनरी ब्लैडर में हुई तो उसको बोलने का सिस्टोलिथियासिस। अब ये ना बेटा मैं तुझे ड्रॉ करके दिखा देता हूं। अब डायग्राम के हिसाब से हम लोग सब एक बेसिक जानते हैं, that our body is consisting of 2 kidneys, 2 ureters, 1 urinary bladder and 1 urethra. नेम कर दे फटाफट। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। अब देखा बेटा, हिंदी में इसको हम लोग पथरी बोलते हैं। पथरी की जो शिकायत है ना, अगर वो पथरी किडनी में है, समझो यहाँ पर स्टोन है किडनी में, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेफ्रोलिथियासिस। ओके राइट। अगर वो यूरेटर में, यानी यहाँ पे ये पाइप के अंदर बेटा, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूरेटेरोलिथियासिस। और अगर वो यूरिनरी ब्लैडर में है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टोलिथियासिस, वेयर लिथियासिस रिफर्स टू स्टोन्स। अब ये किडनी स्टोन होता है तो क्यों होता है बेटा? इसमें ना सबसे कॉमनेस्ट कॉज है लो वाटर इनटेक। ओके, अब ये कैसी बात है मालूम है बेटा कि किडनी क्या करता है ना, किडनी यूरिन फॉर्म करता है। यूरिन यानी कचरा। अब ये कचरे को वाटर में डिसॉल्व करके बॉडी के बाहर फेंक देता है। ओके, अब इसमें मेन बात ऐसी है बच्चा कि तेरे को क्या याद रखना है कि समुद्र के किनारे जब पानी इवोपरेट हो जाता है तो नमक पीछे रह जाता है। इन प्रॉपर लैंग्वेज वी विल से दैट द सॉल्ट प्रेसिपिटेट्स, यानी सॉल्ट पीछे रह जाता है। उसी तरह से अगर हमारे शरीर में इतना पानी नहीं है, अगर पानी कम प्रोवाइड करोगे तो शरीर के अंदर जितना भी कचरा है या फिर जो लेफ्ट ओवर सॉल्ट्स है वो प्रेसिपिटेट होने लगते हैं, आपस में इकट्ठे होने लगते हैं, एग्रीगेट होने लगते हैं, और फिर जाके पथरी बन जाती है बेटा। दैट इज व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग किडनी स्टोन। So the first commonest cause is low water intake. Second cause is fault in diet, okay, or you can say certain supplements. इसमें ना मैं तेरे को एक बहुत जबरदस्त पॉइंट बताता हूँ। ओके बेटा, डाइट के टर्म्स में याद रखो नॉन-वेज पीपल, दोज हु हैव हैबिचुएशन ऑफ ईटिंग एक्सेस ऑफ नॉन-वेज, सी आई एम सेइंग एक्सेस, आई एम नॉट सेइंग जस्ट नॉन-वेज, एक्सेस ऑफ नॉन-वेज, उनको भी पथरी होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अच्छा, पीपल टेकिंग सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स में भी खास करके कौन सा सप्लीमेंट्स? इट इज कैल्शियम सप्लीमेंट्स। बहुत से लोगों को ये भ्रम होता है। आई टेल यू अ केस, वी हैड अ पेशेंट, ओके, दिस इज अनदर पेशेंट। दिस लेडी कम्स टू अस, ओके, विद पेन इन द loin to groin region, ओके, माइल्ड पेन, सो वी डिड नॉट हॉस्पिटलाइज हर। रिपोर्ट्स करवाया तो पता चला इसको स्टोन है बेटा। शी हैड अ टिपिकल वेरी अनयूजुअल हिस्ट्री,
वेर इन उसको ना वो टीचर थी और उसको चौक खाना पसंद था, वो व्हाइट कलर का चौक नहीं आता फ्लैट वाला बेटा, चौक खाना पसंद था। शी टोल्ड मी दैट डॉक्टर आपको एक बात बताऊं, किसी को बताना नहीं। आई सेड नहीं, किसी को नहीं बताएंगे, हम सब राज दबा लेगा अपने अंदर, तुम बताओ। ओके राइट, देन शी टोल्ड दैट कि मुझे चौक खाने की आदत है। अब इसके वजह से उसके बॉडी में ना कैल्शियम एक्सेस में जा रहा था। वी हैड अनदर पेशेंट हु हैड वेरी अनयूजुअल टेंडेंसी ऑफ ईटिंग कैल्शियम टैबलेट्स, बहुत कैल्शियम टैबलेट, कैल्शियम सप्लीमेंट्स बहुत खाता था। अब बच्चों तुम ये याद रखो, ये गलत आदत है। क्यों? क्योंकि एक्सेस ऑफ कैल्शियम की वजह से भी पथरी होती है बेटा। अब ये कैसा होता है ना, ये जो पेशेंट था जो बहुत कैल्शियम की टैबलेट खाता था, इसको इसके फैमिली डॉक्टर ने कैल्शियम सप्लीमेंट्स लिख के दिया था। ओके, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लिख के दिया था और बोला था कि ये कैल्शियम सप्लीमेंट्स ओके तुम ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक लेना। अब इसको क्या मन में बैठ गया कि कैल्शियम सप्लीमेंट से हड्डी मजबूत होता है। ओके, सो उस चक्कर में उसने हड्डी मजबूत किया, 1 महीना दवाई खाया, फिर उसने और 1 महीना कैल्शियम सप्लीमेंट्स खुद के मर्जी से खाया, सोचा हड्डी को और ज्यादा मजबूत करे। फिर उसके बाद भी उसने 1 महीना और ज्यादा खाया, ऐसे कर करके उसने यह आदत बना लिया। एक्सेस ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट्स की वजह से उसके बॉडी में भी ही हैड दिस इंक्रीज्ड टेंडेंसी फॉर फॉर्मिंग स्टोन्स। सो ये कैसा हो जाता है ना बेटा कि कई बार हमको लगता है कि चीज हमको फायदा करेगी, अरे कैल्शियम है अच्छा है फायदा करेगी, नहीं। बायो में तुम आओ मेरे एडवांस लेक्चर में, मैं तुमको बताऊंगा दैट इवन ऑक्सीजन इज अ पॉइजन। आईसीयू में अगर किसी पेशेंट को ज्यादा ऑक्सीजन दे दिया ना, उसके वजह से भी गड़बड़ होता है, उसके पीछे भी फाड़ू कॉन्सेप्ट है बेटा। एनीवे छोड़ो, वो तो बहुत आगे की बात है, ज्यादा बात पहले ही लेक्चर में अगर हम लोग कर देंगे डिटेल में तो क्या वो गिनीज बुक वाला घर पे आएगा ऑटोग्राफ मांगने के लिए, सर ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, सेल्फी, वो अपने को शो शाइनिंग नहीं करता है। ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। सो लो वाटर इनटेक, दूसरा डाइट और सप्लीमेंट्स की वजह से होता है। अच्छा, तीसरा ना मोटापा, ओबेसिटी की वजह से होता है। ये ओबेसिटी बहुत बुरा है, वजन संभालो, धरती पे बोझ मत बनो, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ओबेसिटी एक्सट्रीमली 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 बैड। ओबेसिटी जेनेटिक्स भी होता है, लोग होते हैं ना जिनके मॉम डैड जड़िया पड़िया तो उसका बच्चा भी जड़िया पड़िया, उसका बच्चे का बच्चा भी जड़िया पड़िया, राइट? तो ऐसा नहीं होना मांगता है। ओबेसिटी रन्स इन फैमिली, जेनेटिक्स होता है, बट बायो क्या कहता है? ओबेसिटी डज नॉट रन इन फैमिली, द प्रॉब्लम इज नोबडी रन्स इन फैमिली। किसी को भागने को नहीं मांगता है, एक्सरसाइज करने को नहीं मांगता है, बस ठूसो दबाओ बढ़ जाओ। ओके, सो ओबेसिटी इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर स्टोन, ये याद रखो। ओके अच्छा, इसके अलावा पीपल हैविंग रिकरेंट इन्फेक्शन, यानी बार बार उनको इन्फेक्शन हो रहा है यूरिन में, उसके वजह से भी स्टोन होता है। ओके, अब ये जो किडनी के स्टोन होते हैं ना, उसके टाइप्स देखते हैं। सो केमिकली ये सारे के सारे स्टोन ना अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट इज कैल्शियम स्टोन्स। अब ये जो कैल्शियम स्टोन होते हैं ना, ये या तो फिर कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं बेटा, या तो फिर कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ स्टोन्स आर कॉल्ड एज स्ट्रूवाइट। ओके, यानी है ना, हम लोग अब बात कर रहे हैं स्टोन के टाइप्स की कि कौन से मटेरियल का बना है। अब स्ट्रूवाइट वाला जो स्टोन है ना, इट इज वेरी मच कॉमन इन पीपल हैविंग इन्फेक्शन, an infection by यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया यूरिया को स्प्लिट करता है, ओके, वो बैक्टीरिया अगर तुम्हारे बॉडी में है तो तुम्हारे बॉडी में स्ट्रूवाइट टाइप का किडनी स्टोन बनेगा बेटा। नेक्स्ट, अदर देन दैट, यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड का स्टोन किस में कॉमन है? जो लोग पानी कम पीता है, so less water intake। एंड यूरिक एसिड का स्टोन किसमें ज्यादा कॉमन है? जो लोग नॉन वेज एक्सेस में खाते हैं। ओके, क्योंकि नॉन वेज के अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है बेटा? प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन हमारे बॉडी में एक्सेस ऑफ प्रोटीन टूट टूट के अल्टीमेटली यूरिक एसिड बनता है, और वो यूरिक एसिड धीरे धीरे जमा होते जाता है, उसके हिसाब से किडनी स्टोन होता है बेटा। Okay, and the fourth type of stone is a cystine stone. Cystine stone is genetic in nature and it is formed from a type of amino acid. Okay, अच्छा, अब अगर किसी को भी पथरी होएगा तो उसको शिकायत क्या क्या होगा? अब शिकायत में
कंप्लेंट्स में हम लोग ने क्या देखा, सबसे पहले उसको लॉइन टू ग्रोइन पेन होएगा बेटा, लॉइन टू ग्रोइन पेन सबको समझ गया। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत सारे किडनी स्टोन के पेशेंट को उल्टी भी होती है बेटा, ओके। देन पेशेंट विल हैव पॉलीयूरिया, बार बार यूरिन पास करेगा, पेशेंट विल हैव डिसयूरिया, दैट इज पेनफुल यूरिनेशन, ओके। नाउ अलोंग विद दिस व्हाट एक्स्ट्रा दैट यू कैन रिमेंबर इज कि लॉइन टू ग्रोइन पेन कब आता है, जब स्टोन का साइज, पथरी का साइज ना 5 मिलीमीटर से ज्यादा होता है बेटा। देखो नॉलेज कितना तुमको हेल्प करता है। तो पेशेंट ऐसा इधर इधर पकड़ा ना, ऐसा ये दुख रहा है डॉक्टर, ये पोज माना नहीं, ये वाला, ओके, कि ये दुख रहा है करके, यानी समझ जाने का कि किडनी स्टोन है। और अगर दुख रहा है यानी उसका है ना किडनी स्टोन का साइज अक्सर 5 मिलीमीटर से ज्यादा ही निकलेगा। अब इसमें एक और बात ये याद रखते हैं, अगर किसी पेशेंट का, जब हम डॉक्टर से सोनोग्राफी करवाते हैं, जनरल सोनोग्राफी भी करवाते हैं ना, तो कई बार उसमें पेशेंट को दर्द नहीं होता है पेट में, पर अचानक से स्टोन निकल आता है, छोटे छोटे स्टोन्स आते हैं। सो 5 मिलीमीटर से कम साइज के जो स्टोन्स होते हैं ना, वो दर्द नहीं देते हैं, ये याद रखने का, ओके। अच्छा, इसके साथ साथ कैसे ना, द पेशेंट विल हैव हेमाटूरिया। नाउ हेमाटूरिया मींस द पेशेंट विल पास blood in urine. Hemat means blood beta. So the patient will pass blood in urine. Bloody urine, urine को गाली नहीं देने का, लैंग्वेज देख सोबर एकदम, देख अपन बायो वाले हैं, बायो पीपल आर मैनर्ड पीपल। सो द पेशेंट विल पास ब्लड इन यूरिन, ये आदत होना चाहिए, ओके। मेडिकल में तुम्हारा सीनियर डॉक्टर तुम्हारा बैंड बजा देगा अगर तुम ऐसा बात करेगा तो। द पेशेंट इज हैविंग ब्लडी कफ, द पेशेंट इज हैविंग ब्लडी स्टूल्स, the patient is having bloody vomit, na blood in vomiting, blood in cough, blood in stools, blood in urine। तो उसका यूरिन कैसा है ना, रेडिश ब्राउन कलर का आएगा, ओके राइट। और ये रेडिश ब्राउन कलर का क्यों आता है, क्योंकि ये स्टोन ना इंटरनल पार्ट्स को बहुत टाइटली चिपक के रहता है, और वहां से ना माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग होता है बेटा, ओके। इधर माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग हो सकता है, जिसके हिसाब से यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। और यूरिन का कलर चेंज हुआ, अगर वो कलर रेडिश है तो हाथ पे रख के, हाथ बैठने का नहीं, पैर के आगे पैर चला चला के डॉक्टर के पास जाने का, कंसल्ट करने का, बायोलॉजी का इस्तेमाल करने का, और याद रखने का ये पथरी के लक्षण है, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन। मूविंग ऑन, अब किसी को किडनी स्टोन रहेगा तो उसको ये सारी तकलीफें होंगी। किसी को किडनी स्टोन क्यों हुआ है वो भी तुमने जान लिया, और किडनी स्टोन के टाइप्स क्या क्या है वो भी हमने जान लिया। तो अब हॉस्पिटल में जाके पेशेंट का क्या होगा, ये सिंबल देखा तूने, पता है डॉक्टर के पर्ची पे, ओके, उसके प्रिस्क्रिप्शन, पर्ची सर क्या गाउटी लैंग्वेज है, हाँ बोलेगा, इंडियंस देख रहा है ना मेरे को, और सर बहुत देसी टीचर है, तो सर है ना हाई फाई कॉन्सेप्ट को गाउटी भाषा में बोलता है। एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ विलेजर, रिमेंबर, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एकदम एकदम सिंपल एंड देसी। एट द सेम टाइम आई कैन टॉक सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश ऑल्सो, बट क्या है ना, हमको वो गोरे लोग जैसा वेस्टर्न कंट्रीज जैसा बनना नहीं है बेटा, ओके। अच्छा, डॉक्टर के पर्ची पे ना प्रिस्क्रिप्शन पैड पे यू मस्ट हैव सीन दिस सिंबल, ओके। ये सिंबल का मतलब होता है ट्रीटमेंट। एक्चुअली है ना ये RX जो है ना, इट इज अ प्रेयर टू द यूनिवर्स। हर डॉक्टर दवाई लिखने से पहले ना ये RX लिखता है, सो इट्स अ प्रेयर टू द यूनिवर्स कि भाई मैं तो दवाई लिख रहा हूँ, तो मैं इसको सिर्फ ट्रीट कर रहा हूँ, कुदरत तुझ में इतनी ताकत है, तू इसको क्योर करेगा। आई ट्रीट यू क्योर, आई ट्रीट यू क्योर, ओके। सो इसको हम लोग ट्रीटमेंट बोलते हैं, ओके। फिर वो अपनी दवाई लिखना चालू करता है। अब ट्रीटमेंट में सबसे पहले, अब किसी को भी अगर किडनी स्टोन रहेगा तो तुझे तेरा बायोलॉजी का नॉलेज कैसे हेल्प करेगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, क्या ट्रीटिंग डॉक्टर सही ट्रीटमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि मेरा डॉक्टर नीट एग्जाम दिया है कि नहीं दिया है, क्वालिफाइड है कि नहीं है, सर्टिफिकेट है कि नहीं है, कि झोला छाप डॉक्टर है, सब पता चलना चाहिए बेटा, ओके। तो यहाँ तुम कैसे पता लगा सकते हो, ओके। ट्रीटमेंट में सबसे पहला और सिंपल ट्रीटमेंट है टैबलेट्स एंड सिरप। टैबलेट्स एंड सिरप के साथ साथ तेरा डॉक्टर तुझे बोलेगा ज्यादा से ज्यादा पानी पी, ड्रिंक मोर एंड मोर ऑफ डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, पानी, डाइहाइड्रोजन
मोनो ऑक्साइड, एक ही ऑक्सीजन ना, तो डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। अब साइंस की दुनिया में है तो साइंटिफिक भाषा तो बोलेगा ही ना, रग रग में बसा है बायो, रग रग में बसा है साइंस। सो वो एक आदत हो जाना चाहिए, और अपना लैंग्वेज अपने लोगों को ही समझना मांगता है, अपना कुंडली मैच होना मांगता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। कुंडली मैच होगा पर शादी नहीं करेगा, पहले बता देता है। ओके, सो कैसे ना, शुरुआत में तुम्हारा डॉक्टर तुमको टैबलेट्स और सिरप देगा। ओके, अच्छा अब ये टैबलेट और सिरप में अब मैं देखो इसका मैकेनिज्म सिखाता हूँ। समझो अगर किसी को पथरी है ना, ये यूरेटर में, अब पथरी की वजह से प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? अगर ये नॉर्मल यूरेटर का डायमीटर है, ये तेरा पाइप है, ओके, सो पथरी में देख क्या होगा, वो पाइप है ना सिकुड़ जाएगा। तेरे आंख में कचरा जैसे, तो कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वैसे ये मसल्स है ना कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो पाइप का जो अंदर का डायमीटर है ना वो छोटा हो जाएगा। और तो और यहाँ पथरी है और सूजन क्या आएगा आजू बाजू में, तो तू सोच सकता है कि जो यूरिन आर पार जा रहा था, अब वो यूरिन को आने में तकलीफ होएगा ना, तो पेशेंट तो बोलेगा ही ना, डॉक्टर मेरे को बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, यूरिन रुक रुक के आ रहा है, यूरिन में जलन हो रहा है, यूरिन में दर्द हो रहा है। सो यू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। बाहर बैठे बैठे हम पेशेंट के बॉडी के अंदर तक ट्रैवल करके बता देता है कि क्यों हो रहा है करके, और एग्जैक्टली तुझे क्या हो रहा है। ज्योतिष नहीं है, पंडित पुजारी ढोंगी तांत्रिक भी नहीं है, ना ही कोई मौलवी है हम, या चर्च का प्रीस्ट है। हम है योयो बायो वाला, जहाँ नॉलेज हमको अंदर तक ले जाता है बेटा। ओके, सो ये पूरा मैकेनिज्म होता है। अब ये मैकेनिज्म का रिवर्स करेगा, तो डॉक्टर तुझे जो टैबलेट देगा ना, वो टैबलेट को हम लोग बोलेंगे एंटी स्पास्मोटिक्स। अगर अभी भी कोई मेडिकल बच्चा ये लेक्चर देख रहा है तो तेरे लिए मैं सेपरेट मेडिसिन पे लेक्चर लूंगा अलग से। एंटी स्पास्मोटिक, अभी एंटी स्पास्मोटिक क्यों? क्योंकि ये जो पिचक गया है ना पाइप, इसको हम लोग स्पाज्म बोलते हैं। स्पाज्म मींस मुरझा जाएगा, श्रिंक हो जाएगा पाइप। अगर पाइप श्रिंक हो जाएगा तो उसमें से यूरिन नीचे उतर नहीं पाएगा बेटा, यूरिन आना चाहिए ना बराबर। अगर ये पाइप ही पिचक गया तो यूरिन आ नहीं पाएगा। तो डॉक्टर तुझे जो टैबलेट्स और मेडिसिन देगा ना, वो पाइप के डायामीटर को थोड़ा रिलैक्स करता है, सो वो स्पाज्म के खिलाफ है, उसको एंटी स्पास्मोटिक्स बोलते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ में योर डॉक्टर विल गिव यू एंटी इंफ्लेमेटरी टैबलेट आल्सो। ओके, सो एंटी स्पास्मोटिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी टैबलेट। इसके साथ साथ में जो डॉक्टर विल गिव यू सिरप। अक्सर ना पथरी के मामले में हम डॉक्टर्स सिरप देते हैं पेशेंट को, जहां बोलते हैं 1 चम्मच 1 गिलास पानी में घोल के सुबह पीने का, और 1 चम्मच 1 गिलास पानी में घोल के शाम में पीने का। वो सिरप का अगर तू कंटेंट पढ़ेगा ना, इट इज पोटेशियम सिट्रेट। सिट्रेट एक ऐसा केमिकल है जो कैल्शियम को आपस में इकट्ठा होने नहीं देता है, ये सिट्रेट की प्रॉपर्टी है बेटा। तो वो जो सिरप है ना, दैट इज पोटेशियम सिट्रेट। अच्छे से याद रखने का, कोई भी पथरी का पेशेंट दिखा ना, तो उसकी दवाई का मैकेनिज्म उसको समझाने का। क्यों? क्योंकि अब तू बायो वाला है बेटा। वो पोटेशियम सिट्रेट क्या करता है ना, कैल्शियम को एग्रीगेट होने नहीं देता, कैल्शियम को जमा होने नहीं देता बेटा। ओके, सो डॉक्टर तुमको टैबलेट्स और सिरप देगा अगर मामूली सा स्टोन है तो। पर समझो अगर स्टोन का साइज और ज्यादा बड़ा है, ओके, तो डॉक्टर तुमको एडमिट करेगा हॉस्पिटल में, एंड यू विल स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड एज हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी में कैसा होता है ना कि कई बार इसमें बिना सर्जरी के, बिना काटम कुटी किए, जस्ट इंजेक्शन और ग्लूकोज की बोतल, फ्लूइड्स के वजह से, ओके, स्टोन कई बार उतर के सरक के गिर आता है, यूरिन में ही निकल जाता है। इस ट्रीटमेंट को बोलता है हाइड्रोथेरेपी। देखो ये देख, ये यूरेटर, ठीक है, ये देख इधर स्टोन है, ओके, इधर स्टोन है। अब यहाँ में बहुत सारा पानी से फ्लश करेगा तो निकल जाएगा ना, राइट? दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोथेरेपी। अच्छा, अब एक बात याद रखो, इससे रिलेटेड एक बहुत ही फैंटास्टिक केस हम लोग ने देखा था। ओके, आई वाज मेडिकल ऑफिसर एट वन ऑफ द हॉस्पिटल इन मुंबई इटसेल्फ। वहाँ पे मैं और मेरे सीनियर सर, ओके, सीनियर सर्जन, वी वर ट्रीटिंग वन पेशेंट। वो पेशेंट को लगभग ना 7 से 8 स्टोन्स थे। सुनो बात ध्यान से, 7 से 8 स्टोन थे जो हम लोग ने सोनोग्राफी पे देखे थे, ओके, और बाकी के इन्वेस्टिगेशंस में कंफर्म किए गए थे। अब होता ये है कि आइडियली जो सबसे बड़ा वाला स्टोन था ना, वो उसको बहुत तकलीफ दे रहा था। सो प्लान किया गया था कि इसको ऑपरेट करेंगे, बट माय सीनियर सर्जन एंड वी, ओके, वी स्पोक एंड वी डिस्कस्ड एंड वी केम टू द कंक्लूजन कि इसको हम लोग ऑपरेट नहीं करेंगे, लेट्स गिव अ ट्रायल ऑफ हाइड्रोथेरेपी। आसान तरीके से पहले ट्राई कर लेते हैं।
एंड यू विल नॉट बिलीव, हाइड्रोथेरेपी स्टार्ट करने के बाद, उसका पूरा कोर्स होने के बाद अचानक से रात में वो पेशेंट बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, इतना ज्यादा चिल्ला रहा है, रिलेटिव्स आके दे गॉट वेरी हाइपर एंड एंशियस, डॉक्टर कुछ करो, तुम लोग क्या कर रहा है, तुम बैठा ही है ऐसा टाइम पास कर रहा है करके। द नर्स इज ऑल्सो लाइक डॉक्टर कुछ करो, उसको बहुत दुख रहा है। तो मैं किया, क्या किया, मैं स्माइल किया, सब लोग परेशान। अब स्माइल क्यों किया, बिकॉज एक और बात याद रखो, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू है और उसके बाद अचानक से उसको दर्द उठे, यानी समझ जाओ स्टोन्स नीचे सरक रहा है। जब भी स्टोन्स गिरने वाला रहता है यूरिन में, तब दर्द बढ़ता है। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है ना, तो तुम टेंशन नहीं लेने का, ज्यादा खुश होने का कि ये दर्द के बाद the child is gonna come out. Similarly, इस दर्द के बाद the stone is going to come out. अच्छा, दूसरी बात ये याद रखो, स्टोन्स के मामले में ना हॉस्पिटल्स में जो स्टाफ होता है, जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट होता है, हमारे ग्रेट मामाज एंड माउशीज जो इतना डिफिकल्ट काम करते हैं, जो पेशेंट का यूरिन और स्टूल हैंडल करते हैं, उनको भी ये ट्रेनिंग दी जाती है। मेरे हॉस्पिटल में मैंने सारे नर्सेस, सारे स्टाफ को सिखा के रखा है कि यहाँ एक्चुअली कैसा होता है ना, पेशेंट जाएगा वॉशरूम में और यूरिन डायरेक्ट पास नहीं करता है, पेशेंट यूरिन को ना एक जग में पास करेगा, ओके। और जग में ना कैलिब्रेशंस होता है, उसमें ऐसा लिखा रहता है, मार्किंग रहता है, 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml। सुनो बात ध्यान से, वो मार्किंग क्यों रहता है, क्योंकि जैसे ही पेशेंट यूरिन पास करेगा ना, तो मामा और मौसी जाएगा, वो जग देखेगा, बोलेगा सर 300 ml यूरिन है। फिर जाके वो डॉक्टर और नर्स लिखता है कि हाँ 3 घंटे के बाद ये यूरिन पास करने गया, 300 ml आया, ओके। फिर उसका ना पूरे दिन का एक चार्ट बनता है कि पूरे दिन में मैंने कितना फ्लूइड्स दिया इसको ग्लूकोज के थ्रू और इसने कितना यूरिन पास किया। और अगर यूरिन का क्वांटिटी बराबर आ रहा है बाहर, दैट मींस किडनी अच्छा काम कर रहा है। अगर यूरिन का क्वांटिटी पूरे दिन में कम है, यानी किडनी में पूरा का पूरा जो पाथवे है वो ब्लॉक हो रहा है, या तो किडनी का कामकाज अफेक्ट हो रहा है। और उस हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करेगा कि मैं अपने ट्रीटमेंट को लेवल अप करूं, कि मैं अपने इंजेक्शंस को कम करके पेशेंट को डिस्चार्ज देके घर जाने बोलूं और उसको बोलूं जा मजा कर। हर चीज में नॉलेज है। अच्छा, और एक बात, जब वो मामा और मौसी ऐसा बताता ना सर 300 ml है, तो मामा और मौसी ये भी बताएगा सर यूरिन का कलर क्या है। द कलर ऑफ द यूरिन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अगर रेड कलर का यूरिन है, दैट मींस द पेशेंट इज ब्लीडिंग, उसको हेमाटूरिया हो रहा है। तीसरी जरूरी बात, इतना बताने के बाद वो यूरिन को फेंक नहीं दिया जाता है, उस जग के ऊपर एक जाली जैसा कपड़ा रखा जाता है और फिर यूरिन को फेंक दिया जाता है। फिर उस जाली को देखा जाता है, डेफिनेटली मामा और मौसी ग्लव्स पहना रहता है, फिर वो जाली को देखता है कि उसमें पथरी है कि नहीं, क्योंकि गेहूं और चावल के दाने के बराबर ये ना यूरिन से निकल जाता है बाहर। और फिर उसको सोनोग्राफी में वापस से कंफर्म किया जाता है कि ट्रीटमेंट के बाद अब पथरी है कि नहीं। पेशेंट ने यूरिन में पथरी पास किया और वो पथरी को स्टोर किया जाता है। इस पेशेंट को जिसका हमने हाइड्रोथेरेपी चालू किया था, उसके कम से कम 6 से 7 स्टोन्स गिरे हैं। मेरे पास इसका फोटो भी है, ओके। ये फोटो मैं फाइंड करके इसी वीडियो के थंबनेल पर डालूंगा, तू चेक करना, ओके राइट। तो जब नेक्स्ट डे उसके सारे के सारे स्टोन्स पास हुए, मामा और मौसी से हमने कलेक्ट किया, उसको हमने एक स्पेसिमेन बॉटल में कलेक्ट किया। फिर नेक्स्ट डे मैंने नर्स को दिखाया, देखो ये नॉलेज हमेशा याद रखना कि हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान अगर ट्रीटमेंट राइट है, इफ एवरीथिंग इज गोइंग अप्रोप्रिएट and you are very much confident of your knowledge and the patient has got severe pain during treatment, that means the stone is coming down, unless there is no other comorbidities or co-conditions existing in the background. फिर I showed it to the nurse बोली सर इतना सारा स्टोन। मैं बोला हाँ, he is a stone age man, हिस्ट्री प्रिमिटिव, प्राचीन जमाने का प्राणी है, ओके रिमेंबर दैट। एनीवे मूविंग ऑन, हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रो मींस वाटर। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एकदम सिंपल, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज देते हैं पेशेंट को। तुमको मालूम है जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना, तो उसको एक ग्लूकोज जो चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज का बॉटल या सलाइन का जो बॉटल होता है ना बेटा, उसमें कितना फ्लूइड होता है, चेक करना नेक्स्ट टाइम हॉस्पिटल में। बायो पढ़ रहा है ना, डॉक्टर बनना है ना तुझे, तो ये सारी बातें देखने का रे, ऑब्जर्व करने का, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें अप्रोक्सीमेटली यू विल फाइंड 500 ml, यानी आधा लीटर फ्लूइड होता है। और अंडर नॉर्मल कंडीशंस अगर स्टेबल पेशेंट है तो उसको दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना ग्लूकोज का बॉटल चढ़ाया जाता है, 2, 3, 4, बराबर है। हाइड्रोथेरेपी में हम लोग पेशेंट को एक दिन में कम से कम 8 ग्लूकोज का बॉटल चढ़ाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन बॉडी वेट, थोड़ा कम ज्यादा भी होता है उसमें। 8 बॉटल यानी 4 लीटर, 4 लीटर पानी मैं मार रहा हूं इसके सिस्टम में। इट इज लाइक अगर मेरा पाइप चोकअप हो गया तो मैं पानी जोर से मारेगा ना, फ्लश करेगा ना,
सेम चीज कर रहे हैं। सो हाइड्रोथेरेपी में 4 लीटर फ्लूइड बॉडी में आ रहा है। अब 4 लीटर फ्लूइड जब ऊपर से आ रहा है बॉडी में, ओके, उसके साथ साथ में डॉक्टर इंजेक्शन भी देता है एंटी स्पास्मोडिक का, यानी आगे अगर कहीं स्पाज्म है, समझो यहाँ पाइप ये पिचक गया है, ठीक है, राइट। सो एंटी स्पास्मोडिक इंजेक्शन क्या करेगा, उसको ओपन करेगा। और तो और स्टोन के आजू बाजू में अगर सूजन है तो एंटी इंफ्लेमेटरी इंजेक्शन भी दिया जाता है। और तो और देयर इज वन मोर इंजेक्शन गिवन व्हिच इज कॉल्ड एज डायूरेटिक। डायूरेटिक से ना पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा यूरिन पास होता है। तो इस चक्कर में अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लूइड्स भी ले लिया है, ज्यादा यूरिन भी पास करेगा, वो जो स्पाज्म है वो रिलैक्स करने के लिए भी इंजेक्शन दिया और सूजन के खिलाफ भी इंजेक्शन दिया। तो इसके वजह से वो स्टोन धीरे धीरे नीचे आता है। हाँ, इसके लिए स्टोन का साइज कम होना जरूरी है। ओके, स्टोन का साइज यूजुअली 5 मिलीमीटर से कम होता है यूजुअली। ओके, ऐसे स्टोन्स आसानी से गिर जाते हैं। उसमें भी बहुत सारा स्टोन का टाइप कैसा है, उसका पोजीशन किधर है। ओके, बट छोटे छोटे स्टोन्स इस तरह से मैनेज कर दिए जाते हैं। सो डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस, पेशेंट को बोलने का ज्यादा नॉनवेज नहीं खाने का, ज्यादा कैल्शियम नहीं खाने का, ओके, कैल्शियम का सप्लीमेंट नहीं खाने का, हड्डी मजबूत हो रहा है, एकदम कड़क हड्डी बनाएगा सीमेंट अंबुजा जैसा, नहीं नहीं नहीं, तेरे को आयरन मैन नहीं बनने का, नॉर्मल इंसान ही रहने का। अच्छा, दूसरी बात, पानी ज्यादा से ज्यादा पीने का। सर पानी कितना पीने का, ये वन मोर क्वेश्चन। स्कूल डे से टीचर बोलता था, पेरेंट्स बोलते हैं 1 लीटर पानी पीने का, 2 लीटर पीने का, 3 लीटर पीने का, 4 लीटर पीने का। अभी पानी कोई माप के पीता है क्या? तो मेजर करके पीता है कि आज के दिन में 2 लीटर पानी हो गया मेरा, तो मैं अब आगे पानी नहीं पिएगा, ऐसा नहीं। अब एक प्रैक्टिकल पॉइंट याद रखो, पानी उतना पीने का जब तक तुम्हारा यूरिन क्लियर ट्रांसपेरेंट है। अगर तुम यूरिन पास कर रहे हो और यूरिन लाइट येलो कलर का आया ना, दैट मीन्स तुम्हारे शरीर में पानी की कमी है, क्योंकि तुम्हारे यूरिन में सोल्यूट्स ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है, यानी तुम्हारे यूरिन में पानी कम है और कचरा ज्यादा है। सो पानी उतना पीने का कि जब जब यूरिन पास करो तो यूरिन का कलर हैज टू बी कलरलेस। कलर which color? Colorless. That means good water intake. Remember, okay? Fine. नेक्स्ट लेवल पे हाइड्रोथेरेपी। अच्छा, अब अगर स्टोन का साइज काफी ज्यादा बड़ा है तब जाके हम लोग करवाते हैं सर्जरी। ओके सर, ये स्टोन ये सब कंफर्म कैसे करते हो आप लोग? हम लोग इसको कंफर्म करते हैं अलग अलग रिपोर्ट्स से। अब स्टोन को कंफर्म करने के लिए हम लोग ब्लड रिपोर्ट्स करवा सकते हैं। ब्लड रिपोर्ट्स में यूजुअली हम लोग ना यूरिक एसिड देखते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड का भी स्टोन होता है ना। ओके, और बाकी के पैरामीटर्स देखते हैं। अच्छा, दूसरा हम लोग यूरिन रिपोर्ट भी करवाते हैं। यूरिन रिपोर्ट में हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया है कि नहीं, इन्फेक्शन है कि नहीं, यूरिन का कलर क्या है, यूरिन में आरबीसी आ रहा है कि नहीं, जिससे हेमाटूरिया भी कंफर्म होता है कि ब्लड इन यूरिन आ रहा है कि नहीं। इसके साथ साथ में सोनोग्राफी करवाई जाती है पेशेंट की, किडनी के हिस्से का, पेट का सोनोग्राफी कराएंगे हम लोग, और तो और एक्सरे करवाएंगे। ओके, सो एक्सरे, सोनोग्राफी, ब्लड रिपोर्ट एंड यूरिन रिपोर्ट, इतना बेसिक है। अच्छा, सर्जरी में कैसा है ना, सर्जरी में व्हाट वी हैव इज वन सर्जरी व्हिच इज कॉल्ड एज ESWL। अब ये थोड़ा हाई फाई हो गया, ये तुम्हारे पोर्शन में नहीं है। ओके, एंड उसके अलावा व्हाट वी कैन डू इज स्कोपिंग, and other than that what we can do is PCNL। ESWL इसका फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख के रखता हूँ, दिस इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ये ना बहुत कमाल का सर्जरी है, ये नॉन इन्वेसिव सर्जरी, यानी इसमें कुछ काटम कुटी नहीं होता है। तुम एक्सरे कराने कैसे जाता है, समझो चेस्ट एक्सरे कराना है, तो वहाँ का टेक्नीशियन क्या बोलता है, सांस लो, फिर एक्सरे पास होता है, इट्स लाइक फोटो खींचा आ गया घर पे, राइट। सेम इसमें है ना अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की मदद से ओके स्टोन्स को तोड़ा जाता है। तो पेशेंट को ऑपरेशन टेबल पे लिटाया जाता है, एक मशीन होता है ओके जिसको है ना लिथोट्रिप्सर बोलते हैं, और मशीन से ये वेव्स निकलते हैं और इस वेव्स की मदद से ये पथरी को तोड़ा जाता है। ओके, बहुत ही कमाल का मेथड है, दैट इज ESWL। दूसरा आता है स्कोपी। स्कोपी में कैसा ना, पेशाब की जगह से तुम्हारा यूरिन का जो पाइप है ना, वहां से दूरबीन, वहां से तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स डॉक्टर पास करेगा और उसके थ्रू ऑपरेट करेगा, जिसको हम बोलते हैं दूरबीन के द्वारा सर्जरी करा। दूरबीन यानी इट्स अ स्कोप, इट्स अ पाइप, और उसमें कैमरा भी रहता है, और वो कैमरा अगर हम लोग चाहे तो स्क्रीन से
कनेक्ट करके देख भी सकते हैं. ओके, सो दैट इज स्कोपी. देन कम्स पीसीएनएल. पीसीएनएल का फुल फॉर्म आई राइट डाउन हियर. लास्ट पार्ट है. दिस इज परक्यूटेनियस नेफ्रो लिथोटोमी, यानी एकदम मिनिमम सर्जरी है जिसके थ्रू हम लोग ये पथरी को तोड़ने की कोशिश करते हैं. ओके, सो आई होप बच्चों ये पूरा का पूरा सेक्शन समझा है आप लोग को. इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग अच्छे से. सो नेक्स्ट टाइम किसी को भी अगर पेशाब करने में जलन होगा, यूरिन पास करने में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, पेन हो रहा है, यूरिन रुक रुक के आ रहा है, यूरिन में ब्लीडिंग हो रहा है, लोइन टू ग्रोइन पेन हो रहा है, समझ जाने का इट इज अ मैटर ऑफ किडनी स्टोन और उसका ट्रीटमेंट इस तरह से प्रोग्रेस करना चाहिए. सो वेल बच्चों, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड डू नॉट फॉरगेट दैट इज द रीजन व्हाई हम इस सब्जेक्ट को बोलते हैं, दुनिया बोलती है इसको बायो, हम इसको बोलते हैं बा यो. सो रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो. ओके, मन लगा के पढ़ो. थैंक यू बच्चों.